जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ये फ्री सुविधा है दोस्तों। जिन दोस्तों के पास जो है टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सएप के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों जगह ऐड ना होइएगा, सिर्फ एक ही जगह होइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको डबल रिसीव होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। सुविधा जैसे मैंने आपको बोली है दोस्तों, फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रीमियम चैनल है। दोस्तों आज जो मैं ETF के ऊपर जो विश्लेषण करने आया हूँ उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले आज का मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह से एक कोई सुस्ती सी छाई हुई थी मार्केट के अंदर, और अचानक जो है 2 बजे के बाद एक बड़ा मूव आता है और निफ्टी को ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाता है, और साथ ही साथ जो है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग के ऊपर बंद करता है। दोस्तों कल भी मैंने परसों भी बोला था कि CPI डाटा जो आ रहा है इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आएगा, और हमने कल ही इसको डाइजेस्ट कर लिया था। हम कल ही आपको जो है इसके अंदर जो है अपनी चाहे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए थे, चाहे कैसे भी है हम लेके आ गए थे नीचे निफ्टी को। तो मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ से आज अनुमान नहीं था कि हम गिरेंगे, मुझे कोई ऐसा अनुमान नहीं था। और साथ ही साथ जहाँ पे ये डाटा आया है दोस्तों, वहाँ पे भी शाम के टाइम इतना ज़्यादा बुरा हाल था, चाहे वो US मार्केट का डाउ जोन्स हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे S&P 2000 हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड हो। इतनी मारकाट मची हुई थी, लेकिन बाद में ये सारे रिकवर हो गए। और क्लोजिंग के ऊपर जो इतनी शानदार नैस्डैक ने क्लोजिंग दी है 2% की, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। सब जो है डाइजेस्ट हो चुका था। उसके बाद जो है दोस्तों आज भी जो डाटा आने वाला है शाम को, वो भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो देखते हैं उसका असर क्या पड़ता है। लेकिन अभी ओवरऑल मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है हमारी मार्केट के अंदर आने वाले थोड़े दिनों में हम एक और नया हाई बनाएंगे। हो सकता है कल ही हम नया हाई बना लें, जो आज मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, सुबह एक आपको गैप डाउन भी मिल सकता है, और वो गैप डाउन एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ जो है फिलअप भी हो जाएगा। वहाँ मैं देखूँगा कि अगर मुझे कोई ऐसा जो है ETF पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन देखूँगा, बनाऊँगा। उस हिसाब से ही मैं आपको सूचित कर दूँगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। नहीं तो हमने दोस्तों न्यूट्रल रहना है। आपको मालूम ही है 4 से 5 ETF ऑलरेडी हमने बाय कर रखे हैं इस जो गिरावट में, इस हफ्ते की में। तो अब उनका हमने प्रॉफिट बुक करना है, और जैसे ही प्रॉफिट हमारा जो हमने अपना सिद्धांत बना के रखा हुआ है उस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी खेला चलता रहेगा, ऊपर नीचे मार्केट इसी तरह ही चलेगी। इवेंट 2 और आने वाले हैं अभी, वो भी मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा। जो दोस्तों मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ कि जो इसने आज जो है ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है, और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए जो है इसने अपने प्रीवियस जो है हाई को तोड़ के नया एक हाई बनाया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, जैसे मैं पहले बोल रहा था, कि जो डे क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग दी है इसने, वो बहुत पॉजिटिव साइन में दी है, जो नज़र आ रहा है। नहीं तो यहाँ से और गिर के भी ये क्लोजिंग दे सकती थी। तो यहाँ से मोमेंटम, जैसे कि मार्केट को पढ़ा जाता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मोमेंटम बरकरार रह सकता है। आने वाला अगर 1-2 दिन में अगर मेरे से आप पूछोगे, तो मैं आपको ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है
25,500 का यहाँ पे एक जो है अटकता हुआ मैं देख रहा हूँ। अगर वो पार कर गई तो 25,700 25,800 की तरफ हम रास्ता खुल चुका है और ये जल्दी ही हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको लेके कौन साथ में जाएगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अभी उस तरह की रैली बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आई है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी बहुत बहुत जगह बाकी है। तो निफ्टी को बूस्टअप अभी करेगा तो बैंक निफ्टी ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस बची हुई है ऊपर जाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आज कोई एक सेक्टर भागा है, हर जगह हर लेवल के ऊपर जो है आज पैसा लगा हुआ है। शाम को आंकड़े आ जाएंगे। कुछ और मैं आंकड़े आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी बीच में लगा दूँगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा बीता मंथ है अगस्त का, अगस्त में म्यूचुअल फंड ने जो है जो पैसा लगाया था उस रेशो के अंदर आज लगभग 12 दिन हो गए हैं। 11 दिन का डाटा आया है मेरे पास, आज 12वां दिन है तो इसको हम छोड़ देंगे। 11 दिन के बीच में 9,000 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर लगा है और जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगा है। तो आज मैं तो इस डाटा आने से पहले वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज 4-5 करोड़ रुपए से कम बाइंग हुई होगी, इतनी हुई होगी। और साथ में आज जो एफएफआई ने भी दम के ख़रीदा है आज, और डीआईए ने तो आज ख़रीदा ही ख़रीदा, क्योंकि उनको ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों। 23,000 24,000 करोड़ रुपया महीने का इन्वेस्ट करना है इनको। मैं ये डाटा लगा रहा हूँ बीच में, एमफी का जो है डाटा है, जो कि एसआईपी के थ्रू इनके पास पैसा म्यूचुअल फंड के पास आता है, वो एमफी के ऊपर जो है पूरा आपको नज़र आता है। तो ये जो अगस्त का आप देख पा रहे हो डाटा, अभी ये आना बाकी है, ये तो पैसा लगा ही नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ 9,000 करोड़ का, अभी पैसा आना है। तो ये अगर मेरे दिमाग में अगर बात आती है और मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि अगर ये पैसा आने वाला और आ गया तो ये मार्केट कहाँ जाएगी। तो इन्होंने अपने घर में तो रखना नहीं है भाई, इन्वेस्टर को भी तो तभी देना है ना कि ये मार्केट में लगाएंगे तभी तो देना। अभी इस महीने का 9,000 करोड़ ही रुपया मार्केट के अंदर आया है, बाकी अभी नहीं लगा है। तो अभी देखते हैं, कुछ कहेंगे मेरे दोस्त कि अभी तो सर 12 तारीख ही हुई है तो अभी तो दिन काफ़ी हैं। तो दिन मैं मानता हूँ काफ़ी हैं। आप ये भी देखिए कि एक ट्रेडिंग जो है महीने के अंदर 22 दिन ट्रेडिंग होती है लगभग जो होती है, संडे और सैटरडे निकाल के। तो 22 दिन के अंदर जो है अभी हमारा बचा ही क्या, 50% ही तो बचा। मान के चलो 10-12 दिन आज निकल गए तो 10 के दिन ही तो और बचे हैं। 10 दिन का पैसा ही अगर इसके अंदर अभी आना है तो वो पैसा अगर इसके अंदर आएगा, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस बार भी एसआईपी बढ़कर ही आएगी, कम नहीं हुई है, बढ़कर ही आंकड़े आएंगे। कि हर मंथ बाय मंथ ये जो है आंकड़ा एमफी की वेबसाइट के ऊपर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लग रहा है। तो ये जो व्यू था जो मैं आपके नॉलेज में समक्ष लेके आया हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जो है ना फ्यूचर हम जो डाटा के ऊपर प्रेडिक्ट करते हैं, अब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है, चांसेस बहुत हैं। दोस्तों आज मैं जिस ETF के ऊपर चर्चा करने आया हूँ उसका नाम है मून 100। मून 100 आप जैसे जानते हो कि नैस्डैक को कवर करता है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज के ऊपर नैस्डैक लिस्टेड है। बहुत अच्छा इसका पोर्टफोलियो है, आईटी और आईटी कंपोनेंट को ये जो है कवर करता है। हमारे पास ITBs अभी नहीं है तो ITBs की जो ये है फुलफ़िल कर देता है। इस वक्त हमारे पास इसका जो है एक लॉट पड़ा हुआ है और आज जो है ये 2% जो है ऊपर है नैस्डैक, जिसकी वजह से इसमें भी अच्छा प्रॉफिट आया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कल की, तो कल जो CPI डाटा आया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था मार्केट के ऊपर, US मार्केट के ऊपर, गोल्ड सिल्वर के ऊपर। लेकिन क्लोजिंग के आते आते जो है एक घंटा पहले
सारा ही जो है कवर हो गया और अच्छी क्लोजिंग दी। डे लो से हाई की तरफ इन्होंने क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। अभी एक आज का भी एक इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखते हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है मार्केट के ऊपर। और इसका इम्पैक्ट मैं कल देखूं तो कल हमारे मार्केट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए जो है। और दूसरी रही बात कि आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता रहूँगा। रेट कट भी अनाउंस हो सकता है। रेट कट का मैंने पहले ही बोला कि रेट कट आ गया तो यहाँ से बाज़ार और आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छी एक आपको रैली नज़र आएगी, चाहे वो न्यूयॉर्क का यूएस का चाहे बाज़ार हो, चाहे अपना बाज़ार हो, क्योंकि उसका फ़र्क ग्लोबली फ़र्क इसका पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कनाडा हो गया, अपना यूरोप हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया और अभी यूएस की बारी है। इन्होंने रेट कट करने शुरू कर दिए थे और यूएस अभी कर रहा है। तो उसके बाद बड़ी कंट्री हमारी है, उसके बाद तो देखते हैं हमारे ये चर्चा चलनी शुरू हो जाएंगी अभी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रेट कट जो है 0.25 बेसिस पॉइंट का आएगा। तो उसके चलते हुए भी ये जो है और मजबूत होंगे दोस्तों। लेकिन पावल साहब का पता कोई नहीं है। वैसे तो मैं देखूं तो ज़्यादा सीपीआई डाटा ज़्यादा ख़राब नहीं आया है, 2.5 था और 3 आया है। तो देखते हैं, पर प्रेशर है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि इस बार जो है रेट कट अनाउंस हो जाना चाहिए। और इसको जो है दोस्तों अभी मैं जो बता रहा था कि इसकी जो है ट्रेंड लाइन देखोगे आप तो इसने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दी है। हालांकि एक जो रेसिस्टेंस बनी थी वहाँ पे ये पहुँचा नहीं है। अगर ये कल या परसों इसको ब्रेक कर देता है तो अपना जो है 5% इसके अंदर दोस्तों आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और मैं इसके अंदर टॉपअप भी मारा हुआ हूँ, शायद मैं कंफर्म हूँ दोस्तों, मैं कंफर्म हूँ। मैंने टॉपअप के बारे में आपको नहीं बताया, पुरानी बात है ये। तो इसके अंदर मेरा टॉपअप भी मरा हुआ है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया है। ये एक लॉट की क्वांटिटी की जो है हमारे पास अनाउंसमेंट में जो मैंने आपको दिया हुआ था है हमारे पास। नई बाइंग देख लीजिएगा आप, जिसके पास नहीं है तो नई बाइंग इस जगह पे की भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकते हैं आप। थोड़ा देख लीजिएगा, अगर यहाँ से और कम मिल जाए 53 53.5 के आसपास भी मिल जाए, 54 के आसपास भी मिल जाए तो ऐड कर लेना। अच्छी जगह है ये और हर बार ये यहाँ पे आके जो है सपोर्ट के ऊपर जो है बाउंस बैक देता है। तो ये ETF दोस्तों मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि हमने अगर ETF में रहना है, चाहे हमने अपना इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर लॉन्ग टाइम, चाहे हमने स्विंग करनी है, चाहे किसी भी प्रकार करना है, हमारे पास एक इंटरनेशनल ETF भी होना चाहिए। हमारे पास जो है गोल्ड या सिल्वर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब पैसा जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हो जाती है। तो ये ज़रूरी है। तो जब भी मौका आता है, देखो अभी ITBs नहीं था तो ITBs नहीं था, हमने तो इसके अंदर अपनी पोजीशन बना ली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने अपनी पोजीशन तो रखी हुई है ना इसके अंदर। भाई ITBs इस वक्त जो है बहुत हाई रेट के ऊपर, आज आपने देखा ITBs के अंदर जो है कुछ नहीं मिल रहा था और आपने मून 100 को जो 2% प्लस 2.25% 2.5% के ऊपर जाते हुए देखा। ITBs आप देख ही लो। तो ITBs ऑलरेडी ही बहुत अपने हाई लेवल के ऊपर चल रहा है, इसलिए ITBs को हाथ लगाना जो अभी ना दोस्तों ख़तरे से खाली नहीं है। जैसे कि आप जानते हो मैं हर बार अपनी बाइंग करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्राइस के ऊपर बाइंग करता हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक प्राइस सेट किया हुआ है। जब वो प्राइस आएगा तो दोस्तों वो हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा। जो मेरे पुराने साथी उनको मालूम है कि ITBs हम किस तरह प्ले करते हैं। तो ये छोटा सा एक विश्लेषण था जो मैंने आपको देने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा आगे फैल सके। तो बने रहिए इसी तरह, प्यार देते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।